हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल लर्निंग। आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी किया गया जीडीपी में पहली तिमाही में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2021 और 2022 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून क्वार्टर 1 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अनुमान जारी किया है, जो पहली तिमाही में 20.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो हाल ही में जो बिम्स्टेक देशों की 8वीं विशेषज्ञों की 8वीं जो बैठक थी वो भारत में आभासी रूप से भारत में आयोजित की गई। भारत ने बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के बीच अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक साथ आने के बीच की एक अनूठी कड़ी प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये के एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो ये हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद, जिनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। स्वामी जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस यानी ISKCON की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में EEF यानी पूर्व आर्थिक मंच छठे पूर्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो जो बिजनम के अध्यक्ष हैं करणबीर सिंह, उन्हें हाल ही में छठे पूर्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक स्थापित वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त 2021 को मनाया गया। इसको मनाने के जरिए संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है दुनिया भर में अफ्रीकी प्रवासियों के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2021 पुरस्कार जीत लिया है? तो इनोसियन ने हाल ही में रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2021 के साथ 2021 में ग्रेड प्राइज और मुख्य पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार जीते हैं। रेड डॉट U.S. आइडिया और जर्मनी की IF डिजाइन अवार्ड के साथ सिर्फ 3 डिजाइन पुरस्कारों में से एक है और यह सालाना विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव और रचनात्मक उत्पादों और कार्यों के लिए चयनित किया जाता है। तो इनोसियन वर्ल्ड वाइड है, उसने हाल ही में रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2021 पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मिशन के तहत राहत सामग्री लेकर INS इरावत वियतनाम पहुंचा है? तो मिशन सागर के हिस्से के रूप में कोविड राहत सामग्री के साथ INS इरावत वियतनाम के हो ची मिन सिटी पोर्ट पहुंचा। तो ये किस मिशन के साथ? मिशन सागर के तहत राहत सामग्री लेकर INS इरावत वियतनाम पहुंचा है।
मिशन सागर का मतलब होता है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है। इस मिशन सागर के कार्यक्रम के अनुसार भारतीय नौसेना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रों को मदद करने के लिए एक मानवीय मिशन चला रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल यानी WSAFF में इस फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं। तो जो रागीर मूवी है, रागीर फिल्म, उन्होंने वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में WSAF में फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं। फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गौतम घोष द्वारा निर्मित फिल्म रागीर, गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सोम के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री और हुसैन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है। WSAFF उत्सव जो दक्षिण एशिया के वैकल्पिक और स्वतंत्र सिनेमा का प्रदर्शन करता है, इसे 28 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अल्जीरिया के साथ भारतीय नौसेना के पहले अभ्यास में कौन सा जहाज भाग लिया? तो हाल ही में अल्जीरिया के साथ भारतीय नौसेना के पहले अभ्यास में INS तबर ने भाग लिया। INS तबर ने अल्जीरिया नौसेना के समुद्री साझेदारी में अभ्यास में भाग लिया। यह INS तबर की यूरोप और अफ्रीका की सद्भावना यात्रा का हिस्सा था। अल्जीरिया तट पर आयोजित इस ऐतिहासिक अभ्यास में फ्रंट लाइन अल्जीरिया युद्धपात इज़्दादेर की भागीदारी देखी गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने चिकमगलुरु जिले के अंबले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड 10 एकड़ के भूखंड पर सुविधा विकसित करेगा। कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने उद्योग विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगी। जो कर्नाटक का चिकमगलुरु जिला है, यह कॉफी के अलावा मसालों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी ने भारतीय क्रिकेटर के प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बिन्नी ने कर्नाटक के साथ अपना करियर शुरू किया और 6 टेस्ट, 14 एकदिवसीय और 3 2020 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य सेवाओं के बाजार की ऑनलाइन पहुंच 2025 तक कितने अरब डॉलर पहुंच जाएगी? तो 2025 तक ये 13 अरब डॉलर पहुंच जाएगी। भारत के 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की उम्मीद है। खाद्य सेवा बाजार के असंगठित खंड में केवल 5% की वृद्धि देखी जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ताइवान ने किस एक अंग्रेजी समाचार मंच को लॉन्च किया है? तो ताइवान ने हाल ही में एक अंग्रेजी समाचार मंच ताइवान प्लस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहां पर नियमित जंगल टी टायर ट्रेन सफारी शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पश्चिम बंगाल ने नियमित जंगल टी टायर ट्रेन सफारी शुरू की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने 20 साल बाद अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। थैंक यू।